Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video you're going to solve the second problem of accounts for non-profit organization, that is receipts and payments account. Let us continue with this. It is telling that from the following details, prepare receipts and payments account of the Officers Club for the year ending 31st March 2020. ये पढ़ते कि immediately हम एक फॉर्मेट ड्रॉ कर दें, ठीक है. Receipts and payments account of Mrs. Officers Club for the year ending 31st March 2020. And if you are making an account, it is mandatory to write DR and CR on both the sides. अब इधर हम इसके डिटेल्स क्या लिखेंगे, देखिए, रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, ठीक है. नाउ इमीडिएटली विल बिगिन विद आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश एट बैंक. ये दोनों हमारे एसेट्स हैं. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड एंड विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है. पहला बैलेंस रहेगा कैश का, दूसरा रहेगा बैंक, राइट. देन आफ्टर दैट अब आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज, यू जस्ट नीड टू फॉलो कैश. पैसा अगर बिजनेस में आया तो रिसिप्ट साइड लिखो, पैसा बिजनेस में से गया तो पेमेंट साइड लिखो, सिंपल एंड इजी, राइट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 25,000, बोले तो पैसा आधा, तो वी हैव टू राइट दिस ऑन द रिसिप्ट साइड. देन आफ्टर दैट डोनेशंस कलेक्टेड, फिर पैसे आए हमारे पास तो रिसिप्ट साइड लिखना है इसको. देन आफ्टर दैट डोनेशंस कलेक्टेड हो गया. ऑनरेरियम पेड, ये ऑनरेरियम क्या है डिस्कस करेंगे हम. ऑनर मतलब किसी को आप इज्जत दे रहे हैं, ठीक है, इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. अगर आप किसी चीफ गेस्ट को बुलाए और चीफ गेस्ट को इज्जत देना पड़ता, उसके लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ता, राइट. जो ट्रॉफीज और शॉल वगैरह जो पहनाते हैं, एंड ये ऑफिशियल है, ये दिख के आता, हिडन कॉस्ट भी रहता. तो बहरहाल वो जो भी है, द एक्सपेंडिचर यू पे टू ऑनर एनी गेस्ट दैट विल बी कंसिडर एज ऑनरेरियम पेड, राइट. सो पेड मतलब पैसे हमारे बिजनेस में जा रहे हैं, डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द पेमेंट साइड एंड विल राइट ऑनरेरियम पेड, दैट इज 6,000. उसके बाद क्या है, देखिए, रेंट पेड, फिर बिजनेस में से पैसे गए हमारे 3,000. देन आफ्टर दैट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बोले तो पैसे जाते, पेमेंट साइड लिखना है, राइट, 1,000. देन आफ्टर दैट वी हैव शेयर्स परचेज्ड ₹5,000. शेयर्स हम खरीदे, तो सिंपल सी बात है, कैश को फॉलो करो, बिजनेस में से पैसे गए तो पेमेंट साइड लिखना है, राइट शेयर्स परचेज ऑन द पेमेंट साइड. देन आफ्टर दैट वी हैव एंट्रेंस फी रिसीव्ड, एंट्रेंस फी रिसीव्ड. अब एंट्रेंस फी हम किससे लेते हैं मालूम आपको, हम हमारे मेंबर्स से लेते हैं एट द टाइम ऑफ देयर एडमिशन. अब आपका एक क्लब है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या फिर आपका एक जिम है, या फिर आपकी एक लाइब्रेरी है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. मेंबर से एट द टाइम ऑफ देयर एडमिशन वी चार्ज सम फीस, उसको बोलते हैं एंट्रेंस फी. सो डायरेक्टली एंट्रेंस फी मतलब पैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, आए तो रिसिप्ट साइड लिखना है, राइट, एंट्रेंस फी रिसीव्ड. देन आफ्टर दैट वी हैव पेड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज, ये पूरे एक्सपेंसेस में पैसे जा रहे हैं, ठीक है. एंट्रेंस फी के बाद क्या है, पेड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, बोले तो पैसे गए तो पेमेंट साइड लिखना है, इंटरनेट कनेक्शन 1,500. देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सो बाई इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पेमेंट साइड लिखना है हमको, 500. देन आफ्टर दैट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये भी एक पेमेंट है, पैसे हमारे बिजनेस में से जाते हैं, इसीलिए हम इसको पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट, 400. देन आफ्टर दैट वी हैव स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब पेन हो गया, पेपर हो गया, स्टेशनरी आइटम्स की तो ज़रूरत पड़ती, जैसा रजिस्टर हो गया. बहरहाल स्टेशनरी एक आपका एक्सपेंडिचर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्टेशनरी हो गई तो फिर खरीद के लाना पड़ता, ठीक है. सो दिस इज रेवेन्यू नेचर. इन सिंपल वर्ड्स, आपके बिजनेस में से पैसे गए, स्टेशनरी खरीदे तो पैसे गए तो पेमेंट साइड लिखना है, स्टेशनरी 500. देन आफ्टर दैट वी हैव पोस्टेज, बाई पोस्ट अगर आप कुछ भी भेजाएं तो पोस्टेज दैट इज योर एक्सपेंडिचर, मतलब पैसे जाते, पैसे गए तो पेमेंट साइड लिखना है, बाई पोस्टेज 1,000. देन आफ्टर दैट वी हैव डिनर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बोले तो पैसे जाते हैं, कई एक्सपेंसेस डिनर के लिए, ठीक है. सो we need to write all the expenses on the payment side. Then after that we have cash in hand at the end. ओपनिंग किधर लिखे थे, डेबिट साइड, क्लोजिंग किधर लिखना है, क्रेडिट साइड, ऑलवेज रिमेंबर, ओपनिंग डेबिट साइड आता, क्लोजिंग क्रेडिट साइड आता, एंड दिस इज बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है. बैलेंस कैरिड डाउन किसका है, बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड का बैलेंस कैरिड डाउन आ गया, जो कि 4,000 है. अब आपका काम क्या करना है, कैश एट बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं दिया, उसको मालूम करो. उसके लिए हम टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का. अब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसलिए मैं दोनों तरफ लिख डाला. फ्रॉम दिस 39,400, ये 39,400 कैसा है, डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल है ये, ठीक है.
अब इसमें से ये पूरे अमाउंट्स का टोटल करो और माइनस कर डालो, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कैश एट बैंक मालूम हो जाता है, जो कि बैलेंसिंग फिगर आता है, एंड दैट इज 15,000, ठीक है। तो ये है क्या, दिस इज बाई बैलेंस कैरिड डाउन आप लिखे तो ब्रॉड डाउन लिखना आपकी जिम्मेदारी है। सो इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट क्रेडिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड बिलो द टोटल। डन। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। करना कुछ भी नहीं है, जस्ट यू नीड टू फॉलो कैश। बिजनेस में अगर पैसे आए तो रिसिप्ट साइड लिखो, पैसे गए तो पेमेंट साइड लिखो। लास्टली ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड। आखिर में ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते और क्लोजिंग बैलेंस को हम बैलेंस कैरिड डाउन लिखते। ये सिंपल प्रोसीजर है, ये करें तो आपको 5 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड प्रॉब्लम। In the next video we are going to complete the last problem of receipts and payments account, third problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.